बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इशफाक अहमद कहते हैं कि मेरे एक दोस्त थे, सुल्तान राही उनका नाम था। आपने उनकी फिल्में देखी ही होंगी। एक रोज मुझे उनका पैगाम मिला कि आप आए, एक छोटी सी महफिल है, उसमें आपकी शमूलियत जरूरी है और आप इसे पसंद करेंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। इशफाक अहमद कहते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सुल्तान राही को किरात का बहुत शौक था। उसका अपना एक अंदाज था, उसका अपना एक लहजा था। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसके साथ एक और आदमी भी था जो हुलिये से पक्का पेंडू लग रहा था। उसने धोती बांधी हुई थी, कंधे के ऊपर उसके खेस था। सादा सा आदमी, कुछ इतना ज्यादा मुतासिर कुन भी नहीं था। तो राही साहब ने कहा इनसे मिलें, ये बा रफीक हैं। हम 10-15 लोग दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। सुल्तान राही ने कहा कि आपको अपनी कुछ किरात सुनाना चाहता हूँ। हमने कहा बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ूंगा। तो सुल्तान राही ने अपने अंदाज में, अपने लहजे में और अपनी आवाज में सूरह मुज़म्मिल की तलावत शुरू की। बहुत ही आला दर्जे की तलावत की। हम लोगों ने बहुत पसंद की। वो पढ़ते रहे और हम दीवार के साथ टेक लगाकर सुनते रहे। और जब सूरह मुज़म्मिल खत्म हो गई तो सबके दिल में आरज़ू थी कि काश एक मर्तबा फिर से पढ़ सकें, मगर उन्होंने बंद कर दी। फिर उन्होंने बा रफीक की तरफ देखा और उनसे कहा, जी आप भी फरमाएं। तो बा रफीक ने कहा, जी मेरी आरज़ू भी सूरह मुज़म्मिल सुनाने की थी, लेकिन चूंकि राही साहब ने सुना दी है तो मैं कुरान की किसी और सूरत की तलावत कर देता हूँ। हमने कहा नहीं नहीं, आप भी हमको यही सुनाएं। हम तो ये आरज़ू कर रहे थे कि दोबारा शुरू होती। उन्होंने बैठकर इस अंदाज में खेस कंधे से उतार कर गोद में रख लिया कि उसके ऊपर कोहनियां रख कर बैठ गए और सूरह मुज़म्मिल सुनानी शुरू कर दी। इशफाक अहमद कहते हैं कि आपने बेशुमार कैसेट सुने होंगे, बेशुमार कारियों को सुना होगा। उन्होंने जो सुनाया उसका अपना एक अंदाज था। जो वो सुनाते चले जा रहे थे, हम सारे आदमियों ने जो बैठे थे ये महसूस किया कि इस बैठक में तारीख का कोई और वक्त आ गया है। ये वो वक्त नहीं है जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। और हम लोगों को ऐसा लगा कि हम कुरूने उला के मदीना शरीफ की जिंदगी में हैं और ये वही अहद है, वही जमाना है। और हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो उस अहद की आवाज को वैसे ही किसी आदमी के मुंह से सुन रहे हैं। ये सबका तजर्बा था, अजीब व गरीब तजर्बा था। हमने यूं महसूस किया जैसे इस कमरे में अजीब तरह की रोशनी थी। हो सकता है ये हमारा ख्याल हो, लेकिन उसकी कैफियत ऐसी थी कि उसने सबके ऊपर सहर कर दिया था। फिर सूरह मुज़म्मिल खत्म हो गई। हमने ज़बान से शुक्रिया अदा नहीं किया क्योंकि हम सारे इतने जज्ब हो गए थे कि बोला नहीं जा रहा था। अलबत्ता हमारी निगाहों में, झुके हुए सरों में और हमारी कैफियत से यह साफ वाज़ेह होता था कि ये जो कैफियत थी, जो गुजरी थी, ये कुछ और ही है। तो कोशिश करके, हिम्मत करके मैंने कहा, राही साहब हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। पहले आपने सूरह मुज़म्मिल सुनाकर, फिर आपने अपने दोस्त को लाकर तारुफ करवाया और कुरान सुनवाया। ये कैफियत हमारे ऊपर कभी पहले तारी नहीं हुई थी। इशफाक अहमद कहते हैं कि इस पर राही साहब ने बड़े ही अच्छे अल्फाज कहे। उनका कहना था कि बाजी बात यह है कि मैं सूरह मुज़म्मिल को जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये शख्स मुज़म्मिल वाले को जानता है, इसलिए बहुत वाज़िया फर्क पड़ा। दोस्तों इशफाक अहमद कहते हैं कि यही बात है कि जब आप वली को जानते हैं और जानने लगते हैं तो खुशकिस्मती से अल्लाह से ऐसा राब्ता पैदा हो जाता है जैसा बा रफीक का था, तो फिर ऐसी कैफियत पैदा हो जाती हैं। दोस्तों अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी अपनी और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने निगहबान।